भारत माता की जय। मैं आशा करता हूँ अब की बार 2025 में मेरे 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाता भाई बंधु माता बहन मुझको निराश नहीं करेंगी। पिछले बार 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में वक्त मिला नहीं। हम अपने सर्व समाज हितैषी पार्टी के उसूलों पर चलकर जो मैं चुनाव लड़ रहा था, सस्ता चुनाव अभियान, और लोगों के बीच में जो बातें मैं रख रहा था कि 2020 मुझको जितावें, 2020 मुझको जितावें, 2025 में हम नामांकन करेंगे, घर पर जाकर बैठ जाएंगे। चूँकि सर्व समाज हितैषी पार्टी सहीपा SHP का उसूल है कि पहली बार में जीतकर 5 साल खूब काम करना है और दोबारा में नामांकन करके उम्मीदवार को घर पर बैठना है। कोई अपना चुनावी प्रचार प्रसार नहीं करना है। संगठन के जो प्रभारी नियुक्त होंगे वो 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में मैसेज देते हैं कि हमारा उम्मीदवार यदि 5 साल खूब काम किया है तो दोबारा में रामनाथ महतो को जितावें, नहीं तो हरा दीजिए। ऐसा सोच सिद्धांत, ऐसा उसूल बिहार भाजपा में मैं 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक रहा हूँ। तो मैं 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाता भाई बंधु माता बहन से कहना चाहता हूँ कि मैं भी भाजपा ही चेहरा हूँ। 2018 को भारतीय जनता पार्टी का परित्याग करके 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव हम लड़े हैं और सस्ता चुनाव अभियान चलाकर एक संदेश दिया हूं। उस समय हमने नारा दिया था कि हम लोगों की तरह व्यापार करना नहीं, सर्व समाज के हित में कुछ अलग करने का सोच को लेकर सस्ता चुनाव अभियान को साथ लाया हूं। फिलहाल इतना जान लीजिए, जो खूब लुटाएगा वही चुनाव जीतकर लूटेगा। अब की बार नारा में हमने थोड़ा सा चेंज किया है कि हम लोगों की तरह व्यापार करने नहीं, सर्व समाज के हित में कुछ अलग करने का सोच को लेकर सस्ता चुनाव अभियान को साथ लाया हूं। फिलहाल इतना जान लीजिए, महंगा चुनाव लड़ने वाले आपके सेवक नहीं, एक ठग व्यापारी होते हैं। जो हमारे कहने का सोच है, इसके पीछे एक रहस्य है। और अब की बार मेरा अंतिम चुनाव है। अंतिम चुनाव इसलिए मैं कह रहा हूं कि सर्व समाज हितैषी पार्टी का उसूल है, उम्र 65 को टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं मिलेगा। भ्रष्ट, लुटेरा, स्वार्थी, अपराधी, दलबदलुओं और लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव लड़ने का अनुमति ग्रेजुएट से कम पढ़े लिखे को नहीं, मतलब भ्रष्ट को चुनाव लड़ने का कोई अनुमति नहीं है, स्वार्थी को चुनाव लड़ने का अनुमति नहीं है, जाति पाति करने वाले को अनुमति नहीं है, अपराधियों को अनुमति नहीं है, दल बदलुओं को अनुमति नहीं है।
और ग्रेजुएट से नीचे होंगे वो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा अनुमति नहीं है। तो हमने कहा था आप लोगों से कि मेरा अंतिम चुनाव इसलिए है कि 2030 में हमारा उम्र हो जाएगा 64 बरस, इसलिए कह रहा हूं कि यह मेरा अंतिम चुनाव है। और मैं आशा करता हूं कि अब की बार आप सब मुझको निराश नहीं करेंगे। अगले बार तो मौका मिला नहीं, बहुत कम समय में अपना चुनावी प्रचार प्रसार अकेले मैं एक स्कूटी पर स्वयं आप लोगों के बीच में अपना सस्ता चुनाव अभियान को सफल करने में जोर देता रहा। हजारों लोगों ने हमारे सस्ता चुनाव अभियान को गले लगाए, लेकिन भूल तो हो गई, जो भूल अब की बार नहीं करना है। मैं पहले भी कहा था कि जिसे आप बारंबार जिताते चले आ रहे हैं भाजपा के नाम पर, ऐसों को कि जिसका इतिहास आप स्वयं खंगालेंगे। पूरे 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाता भाई बंधु माता बहन अगर खंगालेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि हमने बहुत बड़ा भूल किया है। उस व्यक्ति को जो सिर्फ अपना घर भरने का काम किया है, कितना भरा है आप लोग के जीवन में, आप लोग के नज़र में। इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा के नाम पर आप लोग पूरे बिहार में या किसी भी दल के नाम पर वोट करने से पहले 10 बार सोचें। उंगली दबे उस उम्मीदवार पर जो सही हो। सर्व समाज जैसी पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। सर्व समाज जैसी पार्टी का जो उसूल है, सोच सिद्धांत है, इस सोच सिद्धांतों पर हम लोग सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़ रहे हैं। और पार्षद का 18,000, विधानसभा का 1,08,000, लोकसभा का 3,24,000, यह एक लिमिट तय किया गया है कि इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है। उम्मीदवार अकेले या 4 आदमी के साथ चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। यही स्थिति है। सस्ता चुनाव अभियान को अब की बार समझें और वोट करें। जय हिंद, भारत माता की जय।